नमस्कार, जोहार, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। मैं शुरू करता हूं कबीर की एक पंक्ति से। वैसे इस हिंदुस्तान के लोगों को समझ में नहीं है और समझना भी नहीं चाहते। कबीर की वो पंक्ति है, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। हमें एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि विश्व गुरु होता कौन। विश्व गुरु की पद्धति चाइना से निकलती है या लंदन से निकलता है या जापान से निकलता है या अमेरिका या रूस या इंग्लैंड, कहां से निकलता है? या भारत के झूठ के उस शायद ईएमआई और पेट्रोल के बीच के गणित से निकलता है? कहां से निकलता है? अब तो ये मुझे सोचने पर मैं मजबूर हूं कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान को विश्व गुरु की उपाधि दे दी और चाइना ने तो दे ही दिया। शांति का रास्ता पाकिस्तान तय करे और अमेरिका ने उसको सर्टिफिकेट दे दी। मैं शुरू करना चाहूंगा बिहार के हालात से, तब मैं आऊंगा इन बहुरूपी प्रधानमंत्री। आप जरा सुन सकते हो तो जरूर सुनिए, सुनने में हर्ज ना हो। के चहेते मंत्री के बेटे ने एक नाबालिग का रेप किया है। मोदी जी के साथ खड़े ये हैं भारत सरकार में मंत्री बांदी संजय कुमार। इनके बेटे भागीरथ ने एक नाबालिग लड़की का बलात्कार किया है। लड़की के परिवार ने मंत्री के बेटे के खिलाफ पॉक्सो का केस भी दर्ज कराया है। मोदी राज में बीजेपी नेता महिलाओं के लिए खतरा बन चुके हैं। महिलाएं, बच्चियां, छात्राएं भाजपा नेताओं और मंत्रियों से बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। इससे पहले यूपी से खबर आई थी, बीजेपी नेता ईशान सक्सेना एक महिला से आए दिन छेड़छाड़ किया करता था। कभी महिला का पीछा करता तो कभी रास्ता रोक लेता। जब महिला ने उसका विरोध किया तो सत्ता के नशे में चूर मन चले बीजेपी नेता ने उसे खूब डराया धमकाया और देख लेने की धमकी दी। यूपी बीजेपी में ओबीसी मोर्चा का मंडल अध्यक्ष राजकमल वर्मा एक लड़की का 2 साल से रेप कर रहा था। कानपुर में खुद को बीजेपी का सोशल मीडिया प्रभारी बताने वाले अनुभव उर्फ कृष्णा पांडे ने एक नाबालिग लड़की का 19 बार रेप किया। गोवा में बीजेपी पार्षद सुशांत नायक के बेटे सोहम सुशांत नायक ने लगभग 20 से 30 नाबालिग बच्चियों का सामूहिक बलात्कार किया। बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर हो या फिर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण। मैं क्या कह रहा हूं? कहां से शुरू कर? एक मुख्यमंत्री, कई मुख्यमंत्री अभी बने हैं। एक मुख्यमंत्री अपने 5 पीए की हत्या करवा देता है क्योंकि उस पीए के साथ उनका शारीरिक संबंध। ये बात कई बार आ चुकी है, मैं खुल के कह रहा हूं। 5 एक ही मुख्यमंत्री का पीए की हत्या होना, ये इत्तेफाक है, संजोग है। पहले, इसके पहले उसके बॉडीगार्ड की हत्या हुई, उसके पहले 3 पीए की हत्या हुई और ठीक मुख्यमंत्री बनने के पहले एक पीए की हत्या हुई। 10 लाख रुपया लेते हुए उन्हें देखा गया वीडियो पर। भ्रष्टाचार के मुद्दों पर हम कितने गंभीर हैं, यह न तो मुद्दा बचा, ना ही कोई परिस्थिति।
न ही सेक्सवाद मुद्दा है इस भारत के लिए, न ही परिवारवाद, न ही भ्रष्टाचार। इस भारत में न तो गैस मुद्दा है, न तो डीजल पेट्रोल मुद्दा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, क्या मेरे पास डीजल पेट्रोल का कोई कुआं है? हिंदुस्तान के इतिहास में आप जरा समझिए क्या होता है दुनिया में। हमारे पहले भी इस देश में प्रधानमंत्री रहे। हम हमेशा अपने देश को आत्मसम्मान, स्वाभिमान और आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। चुनाव खत्म हो गई, गैस का दाम बढ़ गया, किसी शहर में गैस नहीं मिलता है, लोग त्राहिमाम हैं, लोग परेशान हैं, गैस कहां से आए? लगभग पटना के को छोड़ दीजिए तो डीजल पेट्रोल की स्थिति भी लगभग पेट्रोल पंप पर वही है। आपने सुना होगा, अभी अमेरिका के लगभग एक बड़ी कंपनी फ्लाइट के मालिक ने 800 फ्लाइट को 1.5 घंटे के अंदर ग्राउंडेड कर दिया। बोला, मैं फ्लाइट चलाने की स्थिति में नहीं हूं। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, मैं क्या करूं? एकदम नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आपने जितनी वसूली करके देश के लोकतंत्र को खत्म किया है, नैतिक मूल्यों का ह्रास किया है, संवैधानिक दायित्वों को रौंदा है और इस देश के 143 करोड़ लोगों के लिए अब संकट बन चुके हैं। इस कंट्री में प्रधानमंत्री जी, यदि मैं शुरू करूं आपकी पूरी कथा, कुछ दिनों के अंदर ही लगभग 30,000 करोड़ रुपया, अभी तुरंत 30,000 करोड़। 2014 में जब आप सत्ता में आए, $100 बैरल के नीचे आ गई। कई सालों तक भारत कच्चा तेल मिलता रहा, लेकिन उसका पूरा फायदा कभी नहीं दिया गया। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर लाखों करोड़ आपने और आपके मित्र मंडली ने वसूल लिया। पेट्रोल डीजल पर टैक्स केंद्र सरकार ने पिछले वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा कमाई किया है। ये 30 लाख करोड़ रुपया प्रधानमंत्री जी कहां गए? किसके जेब में, किसके पास गए? सड़कें वही टूटी हुई, बेरोजगारी दुनिया का सबसे ज्यादा, किसान कर्ज में डूब चुका, युवा पेपर लीक के माध्यम से परीक्षा देते देते थक गया और आत्महत्या की ओर चला गया। कमर्शियल सिलेंडर 1000, घरेलू सिलेंडर 300 से 400 रुपये तक बोझ आपने डाल दी, फिर भी वो सिलेंडर नहीं मिलता। आप जब जब चुनाव आता है तो आप इस हिंदुस्तान के लोगों की जेब काटते हैं, पीछे से टैक्स का भाला घोंप देना, यही एक नया आर्थिक मॉडल है आपकी। टैक्स टैक्स टैक्स। एडीआर और चुनावी आंकड़ों के हिसाब से पार्टी के पास बीजेपी में 12,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपया।
ये आप जिसको आपने टैक्स के पैसे दिलाए, ये आपको चंदा दिया। हेलीकॉप्टर, मीडिया मैनेजमेंट, आईटी सेल, सोशल मीडिया, विज्ञापन, रोड शो, मोबाइल, मैसेज, टीवी, आपने अरबों रुपए खर्च किए सिर्फ अपने पर। टोल बढ़ाओ, पेट्रोल पर टैक्स बढ़ाओ, गैस महंगी करो, बस देश बदल रहा है विज्ञापन के माध्यम से, उसे चमकाओ। आदमी अपने ही पैसे से अपना प्रचार देख रहा है। अमेरिका के से फोटो और अरब देश के साथ मंच सजाए, अजीब फोटो है, अच्छी फोटो। प्रधानमंत्री जी, आपके मित्र अदानी जी के नाम से विदेशों में लगभग 10 केसेस। जिस दिन ये विदेश जाएंगे उस दिन इनकी गिरफ्तारी होगी। अमेरिका में 2 केसेस लूट के, झूठ के, आप याद रखिएगा। जिस दिन आपकी गिरफ्तारी थोड़ी बाद में होगी, लेकिन इनकी गिरफ्तारी पहले हो। वो दुनिया को पता है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कितने दिनों तक राष्ट्रवाद, धर्म मुक्त योजना विरोधियों को मीडिया से डराना। पेट्रोल बढ़ेगा, डीजल बढ़ेगा, गैस बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, सब्जी महंगा होगा, दूध महंगा होगा, दाल महंगा होगा, किचन महंगा होगा। आप हमें एक बात बताइए, हिंदुस्तान को कल आपने एक स्पीच दिया, उसमें आपने कहा कि सोना 1 साल नहीं खरीदना। शादी ब्याह में सोना नहीं खरीदना, शादी ब्याह को बंद कर दी, 1 साल लगन बंद कर दी, एक साथ शादियां बंद कर दी। आपने कहा कि समय आ गया है आपको गाड़ी घोड़ा पर 1 साल नहीं चढ़ना है। आपके मंत्री हेलीकॉप्टर से उड़ेंगे, प्लेन से जाएंगे, आप पर दुनिया के अकूट खर्च होंगे। आप जब बिहार आए कितना खर्च हुआ पता है? आप अभी गए थे बंगाल, अरबों खर्चा, 21 मुख्यमंत्री, सारे कैबिनेट मिनिस्टर, लगा हम लोगों ने एलओपी जीत ली, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, हम विश्व गुरु बन गए। मानो लगा कि मेरा हिंदुस्तान बेरोजगारी मुक्त हो गया, हमारा किसान कर्ज मुक्त हो गया, जीएसटी से व्यापार मुक्त हो गया। इतनी बड़ी हाय तौबा किस बात को लेके थी? हमें भी तो, दुनिया को भी तो पता चलनी चाहिए। देश में और भी स्टेट थे, और भी लोग जीते हैं। आखिर क्यों? आप बिहार आए, कभी आपने कहा रोड शो करेंगे। आजाद हिंदुस्तान में पहली बार किसी मंत्रिमंडल में
कोई प्राइम मिनिस्टर अपने सारे कुनबों के साथ वहां पहुंचता है और आप न्यूज भी नहीं बनते, निशांत न्यूज का हीरो बन जाता है। आपकी 4 लाइन छपती है। आप आए क्यों थे? आप आते, मैं पूर्णिया में बैठा, साइक्लोन के माध्यम से पूरे बिहार की स्थिति बुरी हो गई। हमारा मक्का बर्बाद हो गया, हमारी फसलें बर्बाद हो गई, किसान बर्बाद हो गए। ठनके से लगभग से पूर्णिया में 12-13 लोग मरे हैं और जिले में ना जाने कितने लोग मरे होंगे। गिनती की फिहरिस्त है मेरे पास। आपने एक घोषणा नहीं की। आपके जाने के बाद TR4 के बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज भी ऐसा कि 3 बच्चे सीरियस हैं, 2 का हेड इंजरी है, 2 दिनों से उस बच्चे को मुंह से ब्लडिंग आ रही है और उसको कोई देखने वाला नहीं। आपकी नवेली दुल्हन सरकार का जो मंत्रिमंडल है, आश्चर्य होगा आपको, मैं नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन मेरे पास पूरी लिस्ट है कौन कौन मंत्रिमंडल में यूओ में फंसा हुआ। मैं आऊंगा पूरी काली चिट्ठी के साथ। मुजफ्फरपुर में जिस कैबिनेट मिनिस्टर पर यूओ का केस चल रहा, आपने उन मंत्रियों को अपने विभाग में जगह दिया। लगभग भ्रष्टाचारी मंत्रियों को जगह दिया, लेकिन 4 से 5 सालों से TR4 के एग्जामिनेशन के लिए बच्चे बिलख रहे हैं, उस पर चर्चा नहीं की। आपने चर्चा कर दिया डीजल पेट्रोल बंद कर दो, मत लो। कब तक आप कभी ताली बजाइएगा, कभी थाली बजवाइएगा, कभी GST में लाइन लगवाइएगा, कभी आम आदमी की जिंदगी तबाह कीजिएगा, कभी कोरोना में आप लाशों का ढेर कीजिएगा, कभी नोटबंदी में आप लोगों की जान मारिएगा, कभी गैस में आप महिलाओं के किचन को खत्म कर दीजिएगा, कभी आप अपने उद्योगपति मित्रों को खुश करने के लिए भारत के रुपये को खत्म करिएगा, कभी डॉलर हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाएगा, शेयर मार्केट हमारी जिंदगी को हराम कर देगा। हम कहाँ हैं? बिहार कहाँ है? हिंदुस्तान कहाँ है? हमारी इकोनॉमी कहाँ है? हमारा रोजगार कहाँ है? हम विश्व गुरु बनने का सपना 14, 26, 12 साल दुनिया के सबसे निचले पौधान पे रहूंगा। आप विदेशों में मुंह दिखाने के लायक नहीं, आपसे कोई वार्ता नहीं करता, चाइना आपको पूछता नहीं, अमेरिका पाकिस्तान की बात करता है कि ईरान का युद्ध मैंने इसीलिए रोक दिया कि पाकिस्तान ने हमसे आग्रह किया। पाकिस्तान शांति का वार्ता करता, भारत कहां चला गया? जो अच्छे दोस्त थे भारत के ईरान, हम उससे भी दूर हो गए। रूस हमारा आजीवन दोस्त था, हम उससे भी दूर हो गए। चाइना मेरा कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। अमेरिका अपने अहंकार और ताकत के नींव पर हमेशा भारत को औकात में रखता है। फिर हम कितने कर्जदार हो चुके। 3 लाख करोड़ रुपया सिर्फ आपने अदानी को दिया, 2 लाख करोड़ रुपया सिर्फ आपने अंबानी को दिया। मैं 2 लोगों की बात कर रहा हूं। बैंक में रुपया नहीं बचा। कितना कर्ज लेंगे आप इस बैंक से? कितना कितना? आखिर क्यों?
सोने की चिड़िया कह रहा जाता था। हमें गर्व होता था सोना पे। सोना हमारी भविष्य की ताकत हुआ करता था। आज क्या हो गया? ऐसी परिस्थितियों क्यों बनी? बस राजनीति, सिर्फ पॉलिटिक्स, सिर्फ सियासत, सिर्फ सत्ता, हर 1 साल के बाद चुनाव, और फिर पूरे भारत की पब्लिक की जेब को खाली कर देना, और उसी पैसे से पब्लिक की आंखों को चकाचौंध करना, एडवर्टाइजमेंट के द्वारा, विज्ञापन के द्वारा, मोबाइल के द्वारा। कब तक? बहुत दुख होता है जब बिहार की बात आती है। इतना दुख होता है कि सोचा नहीं जा सकता। कहां से शुरू करूं पता नहीं चलता है। आम आदमी सिर्फ अपनी जिंदगी को जीने के लिए लगातार प्रयासरत है। मिलता क्या है? सीने में गोली। बिहारी, बंगाल में, गुजरात में आप 2 लाख लोगों की कतार लगाए हुए, 3 लोग पानी के चलते मर गए। गैस के कारण ट्रेन नहीं मिलती है, चुनाव नहीं है, नहीं तो 10 ट्रेन आप लगा देते खैरात में। बिहारी है, माँ बहन की गाली सुननी ही है। कहीं स्वाभिमान से हमें जीने आता ही नहीं। मेरी गलती है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या हम गाली बने हुए हैं? बॉम्बे में आपने कानून बना दिया कि जो मराठी बोलेगा वही टेम्पू चलाएगा, वही गाड़ी चलाएगा, वही पौबारा बनाएगा। जो मराठी नहीं बोलेगा वो यहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। हम किचन से लेकर ऊपर तक, चांद तक जाते हैं। हमारी माँ रसोईया भी साफ करती है, बाथरूम भी साफ करती है, गाड़ी भी साफ करती है, गोलगप्पा भी लगाती है, पूरी सब्जी भी बनाती है, फल भी बेचती है, दूध भी बेचती है, अंडे भी बेचती है, सब्जी भी बेचती है। और हम भारत का इतिहास भी बनाते हैं, भारत को मजबूत निर्माण भी करते हैं, और माँ बहन की गाली भी सुनते हैं। कब तक? कब तक मेरी बेटियों का शोषण कीजिएगा? कब तक मेरी माँ और बेटियों को आप नोचते रहिएगा? कभी मराठा में, कभी गुजरात में। 3 बार आपने गुजरात से बिहारियों को मार के भगाया, हम पर बम फेंकने का प्रयास किया। फिर अभी भी गुजरात से हमारे बच्चों को आप निकाल दे। कोरोना में तरपा तरपा के आप लोगों ने मारा, सारी बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, आपने घर बंद कर दिए, हमें पैदल आना पड़ा, फिर गैस में हमें पैदल आना पड़ा। आपने एक संवेदना तक कभी दी हो बिहार के लिए? कभी सुने हो? मोदी जी 40 MLA इन्वॉल्व थे अंकिता बच्ची के बलात्कार में। कितना नोचे थे आप उस अंकिता को? अंदाजा है, चिल्ला रही थी वो बच्ची। डेली अपना नेताओं के बिस्तर पर उन्हें नोचा जा रहा था। अभी एक बच्ची के साथ आप ही के एक नेता 2 दिन पूर्व उत्तराखंड में और एक अग्निवीर के जवान ने 11 बार बलात्कार किया एक दिन में। एक दिन क्या बीता होगा उस बच्ची पे? कभी आप सोचते हैं? कभी आप बिहार के बारे में सोचते हैं? जब चुनाव आता है तब हमको आप खरीदते हैं, हम बिक जाते हैं। उसके बाद हमारे बच्चों का भविष्य क्या होता? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
सबसे ज्यादा व्यापार तो बांग्लादेश में आपके अदानी जी का है। बंद कर दो आप, कह दो नहीं होगा, मक्का भेजना बंद कर दो। है हिम्मत, कर दो बंद। एक भी उद्योगपतियों का घर क्यों नहीं जला था? कितनी राजनीति करो, भूटान से लेकर मणिपुर। कभी एक बार मणिपुर को देखो ना प्रधानमंत्री जी, लंबी लंबी बात तो कर लेते हो, एक बार जाके मणिपुर जाइए ना, वहां की बच्ची से पूछिए, जब 10,000 लोगों के सामने पूरा नंगा करके बच्ची के साथ बारी बारी से बलात्कार किया जाता है, किसी धर्म किसी मजहब के साथ नाम को जोड़ के, जाति का, क्या बीतता होगा उस बच्ची पर? उस पर भी चर्चा नहीं। हम बिहार के बारे में बात करते, बिहार में राजनीति के अलावे है क्या? लगभग मंत्री यो में फंसे हैं। आप हालात उठा करके देख लो। बस आपकी गिद्ध दृष्टि बिहार की जमीन पर है उद्योगपति के लिए। क्या टाउनशिप, किसके लिए, किसको वो जमीन देने जा रहे हैं? उससे किसान को बेनिफिट कितना मिलेगा? आपने कोई आउटपुट किया? आपने कोई नियम बनाया? बस मौखिक मुखेर कानून, जैसे सीएम डिप्टी सीएम का मुखेर कानून हो गया। क्या है? सब कुछ राजनीति, सत्ता लेना था। एक और नाम आपको बीजेपी का जोड़ना था। अब हम 22-21 के स्टेट में हो गए। किस बात का अहंकार? 12 सालों से हो, मिटा दो भ्रष्टाचार, जड़ से मिटा दो। 12 सालों से हो, पूरी भारत ड्रग्स के चपेट में आ चुका है, स्मैक के चपेट में, 90%। मिटा दो, है हिम्मत? 48 घंटे के अंदर हम मिटा देंगे, 48 घंटे के अंदर, और 2 महीने के अंदर भ्रष्टाचारियों को फांसी पर लटकवा देंगे। करो, है हिम्मत? आपको है हिम्मत तो बलात्कारियों को 48 घंटे के अंदर फांसी दे के दिखा दो। मैं चैलेंज करता हूं, मुझको है हिम्मत। आते ही 72 घंटे का कानून बनाऊंगा। 73वां घंटे में कोर्ट, स्पेशल कोर्ट बैठा के बेटी के बलात्कारियों को सीधा फांसी। है हिम्मत तो बना लो कानून, क्यों नहीं बनाते? है हिम्मत अपने बच्चों को, जिसको पढ़ाते हो, जिस यूथ को कॉलेज में पढ़ाते हो, उसको रोजगार देने की? है मेरे पास हिम्मत। मैं सारे नेताओं का और सारे पदाधिकारियों का ऐशो आराम का पैसा रोक दूंगा, और टोटल पैसा उस बच्चे को खाते में डाल दूंगा हर महीना, जो बीए करके आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। हिम्मत? मैं रोक दूंगा एडवर्टाइजमेंट, मैं रोक दूंगा सोशल मीडिया, मैं रोक दूंगा इंस्टाग्राम, मैं रोक दूंगा। कुछ भी नहीं, बस गाली गलौज, एक दूसरे को गाली गलौज देता, ये दारू पीता है, वो गांजा पीता है, वो फलना करता है। अरे बहुत काम है बिहार में, क्यों वक्त गंवा रहे हो किसी के नाच में, किसी के दारू में? कौन नेता दारू नहीं पीता है? कौन? मात्र 2 से 3% को छोड़ दो तो सब दारू पीता है। अरे ये कोई मुद्दा है? अब मुद्दा है T4, मुद्दा है कल मार दिया मोदी को
शाम में रंगदारी नहीं दिया। अभी मंत्री बने हैं हमारे शैलेंद्र बाबू, उन्हीं के यहाँ क्रिमिनल ने एक मोदी परिवार व्यापारी को सीने में गोली मार दिया, वो मर गया कल शाम में, जस्ट नौगछिया के आगे। अभी मिनिस्टर बने। मुद्दा है बेटी, लड़िए ना, उतरिए ना, सारे विपक्ष उतरिए रोजगार को लेकर। तो जाति की आलोचना करते रहना, ये ऐसा हो गया। अब मैं 2 दिनों से देख रहा हूं, गांजा पी रहा है, गांजा पी लिया। अब सबके सर्टिफिकेट आप ही लोग देते हो। सूप बाजे तब बाजे, चलनियो बाजे। शीशे के घर में रहते हो, दूसरे को पत्थर फेंकते हो, खुद दुनिया का सारा कुकर्म करते हो। आजकल मैं देख रहा हूं कि हमारे भी कांग्रेस के कुछ लोग व्यक्तिगत टिप्पणी करने लगे हैं। क्या फायदा है भाई? अब निशांत जी गांजा पीते हैं कि क्या करते हैं, उनका मूल्यांकन 6 महीने के बाद करोगे कि पहले? निजी जिंदगी में सब लोग बहुत कुछ करता है, नहीं करते हो? कलकत्ता जाके, बाहर जाके, बंबई जाके, पटना में कर तो रही हो सब। एमएलए ही एमपी ही थोड़ी राइफल लेकर के घूम रहा है। अब तो सारे लोग बाउंसर लेके घूम रहे हैं। रोक दो डॉक्टर के पास बाउंसर, नेता को बाउंसर की क्या जरूरत है? काय बाउंसर लेके नेता चलेगा? काय नेता राइफल लेके चलेगा? इतना डर है। हमको तो सुरक्षा छीन लिया तो हम तो नहीं मांग रहे, हम तो किसी से भीख नहीं मांगे। हम सुप्रीम कोर्ट गए, हमने कहा यदि मुझे जस्टिस दे सकते हो तो दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए, जस्टिस मिलेगा। हम हाई कोर्ट गए, मरने से भी डरने लगे। काय सारा डॉक्टर बाउंसर रखता है जी? काय सारा जमीन माफिया बाउंसर रखता है? काय? सो इन लोगों को कितना डर है? डरते वो लोग हैं जो लूटते हैं, डरते वो लोग हैं जो अकूट पैसा कमाता है, डरते वो लोग हैं जो दूसरों की जिंदगी को खत्म करता है, उससे डर होता है। हमको कहां डर हुआ आज तक? बचपन से हम तो कभी नहीं डरे, ना ऊपर से ना नीचे से। हमने तो कभी महसूस नहीं की कि कोई राइफल लेके चलने की। दिखा दो यदि हिम्मत है तो राइफल लेकर के तो आजकल कमजोरों पर और मिडिल क्लास और आम आदमी को धौल दिखाना है, जमीन छीनना, तो सब लेके चलता है। इसकी भी आलोचना बनाते हो। काय का आलोचना भाई? रोपिएगा बबूल, खाइएगा खजूर। सरकार को बोलो ऑर्डर निकल। दिल्ली सरकार कहता है डुअल गीत, भलगर गीत नहीं चलेगा। रोक दो पवन सिंह को, सेंसर बोर्ड को रोक दो, रोक दो निरहुआ को, रोक दो खेसारी को, रोक दो स्टेज शो को। आप ही तो पास करते हो बंबई में संसद को डेली। कुछ भी इस बिहार में हो रहा है, लेकिन TR4 पर बात नहीं हो रही। लगातार बच्ची का बलात्कार हो रहा है, इस पे बात नहीं हो रही है। लेकिन निशांत गांजा पी रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि जो डेली दारू में डूबा हुआ होता है। हम तो इतना जानते हैं कि निशांत की मां के मरने के बाद वो डिप्रेस में गया, जो मुझे जानकारी, और उसके बाद वो आध्यात्मिक हो गए। उन्हें राजनीति से कोई मतलब नहीं। इस बिहार और देश की राजनीति क्या है जानते हैं? जिसके पास 100 गाड़ी है, जो मसलमैन है, जो लूट के अकूट पैसा कमा लिया है, जो एक दूसरे को गाली गलौज करता है, जो विनम्र और अच्छा आदमी है, शांत आदमी है, वो राजनीति करने के लायक इस देश में है ही नहीं। प्रोफेसर नहीं होगा, साहित्यकार नहीं होंगे,
कोई कभी नहीं होगा। मतलब वही राजनीति करेगा जो दूसरे को गाली गलौज करेगा, अभ्रम बोलेगा। जो अस्थिर चले, शांत रहे, वो गांजा पीता है। यही तो मुद्दा बना हुआ है बिहार में। TR4 मुद्दा नहीं है, गांजा मुद्दा है, राइफल मुद्दा है, नाच मुद्दा है। बारे बिहार, बारे बिहार ईमानदार अफसर का ट्रांसफर हो रहा है, बेईमानों की पोस्टिंग हो रही है, ये मुद्दा नहीं है। इस पे चर्चा मत करिए। भ्रष्टाचारी सरकार में इन्वॉल्व हो गए, इस पर मत लड़िए। गांजा पी रहा, आपने देखा कभी? तो ब्लड जांच कर लो। तो एक काम करिए, उसका भी ब्लड जांच कर लीजिए, कह दीजिए बात ब्लड जांच कर लेने। और जो लोग बोल रहे हैं अपना अपना भी ब्लड जांच कर लीजिए कि आप कितने बार दारू पीते हैं। अरे भैया, बकसिए इस बिहार को। और मोदी जी, चुनाव था इसीलिए आप अभी तक डीजल का दाम नहीं बढ़ा पाए। अब आप कह रहे हैं डीजल नहीं है, बस परीक्षा आने वाली है 10-15 दिन, क्या दिक्कत है लोगों को? आप 15 तारीख को बढ़ाएंगे और ठीक 15 दिन के बाद 2 रुपया घटाएंगे, कहेंगे हमने मूल्यांकन किया था इसलिए 2 रुपया हम और कम कर रहे हैं। मतलब यदि 9 रुपया बढ़ा, 11 रुपया बढ़ा, 2 रुपये कम कर दिए। आप को कौन सिखाता है? अदानी और अंबानी? प्लीज, पूरे भारत के जितने रोड के बगल में व्यापार करने वाला गरीब और मिडिल क्लास है, कमर्शियल टैक्स वाले, उसके गैस नहीं मिल रहे हैं। मैं पैर पकड़ता हूं, उसको गैस उपलब्ध कराई। सबकी दुकान बंद हो गई। और शिक्षा मंत्री जी, आप पर क्या आरोप है नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। ईओ चल रहा है, सदन में आप पर चर्चा हुई, मेरा मेटर वो नहीं है। सब चोर हैं, हमाम में सब नंगे हैं। ये मुद्दा नहीं है, मैं आपकी आलोचना नहीं करूंगा। मेरा रिक्वेस्ट है कि आप TR4 का वैकेंसी निकाल दी। मैं इसीलिए, और लाठी मत चलाई। सबके बच्चे, इसमें जात पात नहीं है, इसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान नहीं है, इसमें चुनाव नहीं है, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। प्लीज प्लीज TR4 की मदद कर दीजिए। और मैं सभी विपक्ष के नेता से आग्रह करूंगा, कुछ बोलने के पहले अपने दामन को देख लीजिए। सारे एक दूसरे को गाली गलौज देना बंद करिए और सड़कों पर लाठी और गोली खाने की तैयारी कीजिए। मेरे हिस्से में जो जिम्मेदारी होगी, मैं पहला आदमी होऊंगा इस बिहार के महंगाई और इन मुद्दों को लेकर। पप्पू यादव पहला गोली खाएगा। बेटियों के मुद्दों को लेकर पप्पू यादव इस बिहार को बचाने में हमारी जितनी बड़ी भूमिका होगी मैं करूंगा। मैं सरकार की आलोचना नहीं करूंगा, लेकिन सरकार की आंख खोलता रहूंगा, सरकार को जगाता रहूंगा, सरकार से सदन और सदन के बाहर संघर्ष करूंगा, आवाज उठाऊंगा इस बिहार के 13 करोड़ लोगों के अधिकार के लिए। लेकिन मेरा आग्रह है कि विपक्ष को लड़ने की तैयारी करनी चाहिए, विपक्ष को गांव जाने की तैयारी करनी चाहिए। कौन कहां पीता है, क्या गांजा पीता है, कौन क्या करता है, ये मुद्दा नहीं है। और मेरा मानना है, मैं जितना जानता हूं कि निशांत गांजा नहीं पी सकता, क्योंकि वो एक आध्यात्मिक लड़का है। और उसकी भी आलोचना करते रहना ये सही नहीं है। TR4 और यहाँ के रोजगार पर
हम सबको आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद, नमस्कार।